अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद विजय मीर। अगर आज मुझसे आप पूछें कि मैं क्या आज आपके आगे रिपोर्ट करूं या बताऊं, तो मैं बदकिस्मती से यही आपको कहूंगा कि ये जो शैतान एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, उसने फिर आज इस्लाम के नाम पे एक बड़ा ही एंटी इस्लामिक काम किया और बड़े फ़ख्र से किया है कि एक रोड साइड बॉम्ब वहाँ चलाया, एक आदमी को मार दिया, 7 इंजर कर दिए। और ये आज ही हुआ है कोहाट में। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी आज उनका एक अहम बयान जो कि बाकी लीडर्स भी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आज ये वक्त है कि पूरी कौम को इकट्ठा हो जाना चाहिए और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को ख़त्म करें और राइज टू द ओकेजन और पूरी सपोर्ट दें। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारी आर्मी है, रेंजर्स हैं, पुलिस है, उन सब को सपोर्ट करें इस कठिन वक्त पे, क्योंकि जो मुल्क में इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो बहुत ही एक संगीन है और बहुत ही एक मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान को इस वक्त डाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सपोर्ट नहीं हुई तो जमहूरियत इस तरह नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान हमने बनाया है एक मॉडरेट और डेमोक्रेटिक स्टेट कि जहाँ सारों के जितने भी आप जो शहरी हैं कि आपके जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रेसिडेंट जरदारी ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन जो बूनर में हुआ, लोअर दीर में हुआ है, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि जो रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वापस ले लिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ये रीएस्टैब्लिश करने में इतनी देर क्यों लगी और रीएस्टैब्लिश करें क्यों? आफ्टर ऑल ये स्वात का जो एरिया है वो पाकिस्तान का, ये बाहर का तो एरिया है नहीं है। फिर उसके साथ आप देखें कि कल कराची में क्या हुआ कि कल कराची में कम से कम कुछ नहीं तो 20 लोग उनको मार दिया गया, गाड़ियां जला दी और आग लगा दी जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये कहा कि जी ये शायद ये एथनिक, इसमें कोई एथनिसिटी है। अल्ताफ हुसैन साहब जो कि MQM के लीडर हैं, आपने कल लंदन से उनकी मैं समझता हूँ एक स्पीच, एक इल्तिजा कह लें या एक रिक्वेस्ट कह लें, सारों को कही कि ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि ये कौन से लोग हैं जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आज की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मर्जी आप कह लें, लेकिन जब पिछली हुकूमत को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखें वो ये कर रहे थे तो आज क्या कोई दूसरी चीज़ आ गई है, तो वो तो वहीं विंडिकेट हो जाती है। सो सवाल उठता है कि ये क्लियर इंडिकेटर जो आज हम देख रहे हैं, और उसमें इस इंडिकेटर में कई सियासतदान भी हैं, कई ऐसे ये जो हम देख रहे हैं रेनेगेड सेपरेटिस्ट्स जो कि सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे कि आएँ और उनका एक एजेंडा लेके चलें लेकिन पाकिस्तान को पीछे छोड़ें। तो ये इन लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है, बड़ा अहम वक्त है कि आप इन लोगों को ज़रा गेज करें कि इनके नारे क्या हैं इस वक्त। हमने बड़े देखे थे कि लॉन्ग मार्च बड़ा अच्छा हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, जस्टिस फ़खार वापस आ गए। आज लॉन्ग मार्च एक अमन के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? ये सियासतदान किधर गए? अमन के लिए आज लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कराची से लेके पेशावर तक किया जा रहा कि ये पाकिस्तान में एक अमन आना चाहिए और ये जो तालिबान हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके खिलाफ एक पूरी कौम उठे और बताए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ हैं मौलाना फजल अहमद कादरी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत UK। उनके साथ हैं कयूम भट्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और उनके साथ हैं मुफ्ती अब्दुल वहाब जो कि एक इस्लामिस्ट स्कॉलर हैं। आपकी भी हम कॉल्स लेंगे थोड़ी देर में और आपका भी व्यू पॉइंट लेंगे, क्योंकि यहाँ सियासतदान आते हैं और अपना एक व्यू पॉइंट दे देते हैं, क्वालिफाइड भी नहीं होते बात करने के लिए। लेकिन हम ये निज़ाम अदल देख रहे हैं, फिर हम इस्लामिस्ट सेपरेटिस्ट्स देख रहे हैं, ये जो अफ़गानिस्तान में, यहाँ भी लंदन में बैठ के कई लोग बड़े नारे लगा रहे हैं बाहर बैठ के कि जी बलूचिस्तान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वापस जाके बात क्यों नहीं करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं बात ये? तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम सबको कहूँगा, और मैं आपसे, बल्कि मुफ्ती साहब आपसे शुरू करूँगा बिकॉज यूर स्कॉलर। मुझे ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं स्वात के अंदर सूफ़ी मोहम्मद साहब एक बड़ा एक अपना पैगाम लेके आए, निज़ाम अदल, और फिर साथ साथ हम देख रहे हैं एक हमारे पास दूसरा लॉ भी है, एंग्लो सेक्शन लॉ। ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। आप क्या फील करते हैं इन मॉडर्न टाइम्स, क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? सबसे पहले पी जमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे लंदन स्टूडियो में बुलाया अपने ख़यालात का इजहार करने का। जो आपने सवाल किया है, इससे पहले इसके पस मंज़र पे जाने की ज़रूरत है कि जो निज़ाम अदल रेगुलेशन जो सवात के अंदर जो पास हुआ और उसके अंदर जो स्टेक होल्डर थे, ख़ास तौर पे ANP जो एक खालिसतन एक सेकुलर जमात है वो, और पीपल्स पार्टी की कोलिशन हुकूमत है, उन्होंने सूफ़ी मोहम्मद साहब के साथ मिलकर इस निज़ाम अदल रेगुलेशन को जो है वहाँ पे लागू किया
اور جو ہے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس نے اس کو پاس کیا اور وہاں پہ پیش کیا گیا. تو اس سے پہلے یہ کہ سوات کی جو سچویشن ہے، اگر اس کو ہم ملک کے تھوڑے سے حصوں سے اگر علیحدہ دیکھیں تو 1969 تک جب والی سوات وہاں پر تھا تو وہاں پر شریعت ہی نافذ تھی اور وہاں پر شریعت کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے تھے. اور وہاں کی جو عوام ہے اس کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ جب 1969 میں جب الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ، تو جب پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر بھی جو عدلیہ کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر اتنا سخم ہے، اتنے لوپول ہیں کہ وہاں پر آپ کو انصاف مل ہی نہیں سکتا. دیوانی مقدمات ایسے ہیں کہ انسان یعنی وہ چلتے چلتے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن وہ مقدمہ ختم نہیں ہوتا. فوجداری مقدمات کا یہ حال ہے کہ ایک بندہ اگر کسی جرم کے اندر، الزام کے اندر جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ وہاں سے مجرم بن کے ہی نکلتا ہے، ویسے نکل ہی نہیں سکتا. تو ایسے یعنی جو جسٹس اور جوڈیشل سسٹم وہاں پر جب آیا، اور وہ لوگ یوز ٹو تھے اسپیڈی جسٹس کے، تو جب وہاں پر یہ جب نظام، جب پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے عدلیہ کا، جب وہ رائج ہوا تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جی پاکستان سے الحاق کرنے کے بعد تو ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، خاص طور پہ ایک بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے ایک معاشرے کی اور ایک انسان کی، ایک فرد کی، وہ انصاف ہوتا ہے، جسٹس ہوتی ہے. تو جب وہ وہاں پہ نہیں ملی تو وہاں پہ ایک لوگوں کے اندر ایک تحرک پیدا ہوا، ایک شعور پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ہمارا وہ پچھلا جو جوڈیشل سسٹم تھا، جس کو وہ شریعت کہہ لیں یا نظام عادل کہہ لیں، وہ ہمیں واپس دے دیں. تو یہ تحریک چلتی رہی. بے نظیر بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو ہے اس کو نافذ کیا گیا، پھر نواز شریف دور کے اندر اس کو نافذ کیا گیا، پھر جب پرویز مشرف صاحب آئے اور پھر دوبارہ سے وہ سسٹم ختم کر دیا گیا. تو یہ وہاں کے لوگوں کی درینہ مطالبہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، مجھے اس طریقے سے اختلاف ہے کہ کسی بھی آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بندوق کی نوک پہ اور اس کو جو ہے طاقت کے زور پہ اور اس کو جو ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر کے اور ایک پرسیپشن دنیا کے اندر دینا کہ بھئی ہم اپنی بات کو جو ہے بندوق کی زور پہ اور طاقت کی زور پہ منوائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کہ جو ان کا مطالبہ تھا وہ ٹھیک تھا، اس مطالبے کو پورا کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نظام عدل کا جو نام دیا گیا، پاکستان کے اندر اگر نظام عدل کا نام نہ دیں، میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے اندر جو اسپیڈی جسٹس ہے، اگر ہم اس کو صحیح کریں گے، لوگوں کو جلد انصاف دیں گے، تو لوگ جو ہے وہ اسی سسٹم سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. مجھے بٹ صاحب یہ بتائیے، ایک اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ تو کسی کو مسلمان نہیں